सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज अपने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिस पर उन्होंने एक छोटे से बच्चे खजांची का जन्मदिन भी मनाया। इसके साथ ही साथ बिहार के चुनावी दौरे के बाद जम करके भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। चलेगा क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। तो इन्होंने बहुत जिम्मेदारी से लगातार चुनाव आयोग से लेकर के जो पार्टी के स्तर पे जो काम होना चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए या किस तरीके से एक बीएलए और पार्टी संगठन को काम करना, उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सी शिकायतें हैं, कई जगह रिजेक्ट हो जा रहा है। अगर हम बीएलए के दे रहे हैं उसको भी हम लोग निस्तारण कर रहे हैं अपने जाने दो यार परिवार का, तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि अयोध्या के हमारे पदाधिकारी हैं, अयोध्या के हाँ, अरे वो मानसी जो बताए आई तो जो इन्होंने वोटर लिस्ट 2003 की मांगी, तो पूरी साफ है, वो स्क्रीन पे आ सकती है। देखो स्क्रीन पे आ सकती है, हाँ स्क्रीन पे ले आओ। तो जब वो 2003 की देखते हैं वोटर लिस्ट, तो पूरी साफ है, उसमें है ही नहीं कुछ। तो अगर इस तरह का हमें देंगे डॉक्यूमेंट, और इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर बीएलओ के हाथ में होगा, तो बीएलए क्या देखेगा? अब तो न जाने कितने लोग रह रहे हैं, मोहल्ला बड़ा हो गया होगा, हर जगह हर कस्बा बड़ा हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ही मुझे लगता है कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है। और कभी राष्ट्रीय गान, कभी राष्ट्रीय गीत, इस तरह होता था हर दिन, और राष्ट्रीय गान हर दिन होता था, हर दिन सुबह प्रार्थना में ही होता था, हर दिन होता था राष्ट्रीय। जो हम लोग मिडिल स्कूल में ट्रेंड हैं, और मिडिल स्कूल कब के बने? अंग्रेजों के बनाए हुए थे, बाद में आजादी के बाद और बने। ये इसीलिए इमोशन पे सरकार चला रही, इमोशन, नया नया इमोशन ढूंढते हैं। एक सवाल है, जिस तरह से बिहार में आपने कैंपेन किया, इस तरह से उत्तर प्रदेश के बाहर आपका इस तरह का किसी इलेक्शन में जहाँ पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ रही थी, कहीं लड़ोगे तुम? सही सवाल। जहाँ ये चुनाव लड़ेंगे हम प्रचार करने में जाएंगे नहीं। तो कह दिया, आंसर कह दिया, जहाँ लड़ोगे चुनाव। पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का जो उसको वो माना जाएगा। नहीं देखिए, ऐसा है, पार्टी का संकल्प दिया था नहीं, वो ठीक बात है। वो एक हमारी पार्टी का, नेताजी का, हम लोगों सबका, जितने लोग बैठे, सपना है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा 29 तक। इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनेगी। उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ने मानक बनाए, उसको हम लोगों को पार करना पड़ेगा। जो इलेक्शन होंगे तभी कर सकते हैं, इससे पहले तो नहीं बन सकते। तो हमारे लिए 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बने और यहाँ पर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, क्योंकि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, इन्होंने वाइस चांसलर किसको बना दिया, वाइस चांसलर किसको अपॉइंट कर दिए, शिक्षा संस्थाएं सब बर्बाद कर दी, मेडिकल सब बर्बाद कर दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं अस्पतालों में हो रही है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप बता रहे 80 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, कहीं इलाज ही नहीं मिलेगा आपको, सब हवा में। कैंसर का तो इलाज नहीं है, बताओ। तमाम लोग कैंसर के इलाज के लिए भाग रहे हैं, कहीं दिल्ली, कहीं बंबई। बताओ, यूपी इतना बड़ा स्टेट जो कैंसर का इलाज नहीं दे पा रहा, बताइए। कैंसर का इलाज कितना दे पा रहा है स्टेट, बताइए आप। हर आदमी बंबई, हर आदमी दिल्ली जा रहा है। आप जानकारी करिए, कितना आदमी बंबई दिल्ली जा रहा है। यूपी में इलाज ही नहीं है, बताइए। अच्छा, कितना खुश होते हैं ये लोग जब प्राइवेट अस्पताल उद्घाटन करते हैं या प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। ये इसलिए खुश होते हैं कि देखो हमने सरकारी संस्थाएं खत्म कर दी, और वहां जाकर के खुश होते हैं, देखो कितना अच्छा बना हुआ है। प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है और सरकारी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रहे हैं। ये रसूलाबाद वाले जानते होंगे, सीएससी बनवाया था हमने, उसकी लिफ्ट आज तक नहीं चली। बताइए कितने साल हो गए कि भाई कोई बुजुर्ग है, गर्भवती महिला है, वो अगर ऊपर फ्लोर पे जाएगी तो कैसे जाएगी? लिफ्ट लगवाई थी वहां, उस समय लगाई, सोचिए आप, आज तक नहीं कर पाए। भाजपा का है, सब जानते हैं। अभी एक और लखनऊ पकड़ा गया था, कहीं और पकड़ा गया, वो भी भाजपा का था। पूरी भाजपा गांजा का काम कर रही है। ये नया तरीका है, देखिए, यही तो डबल इंजन है। अभी बिहार में जा रहा था, 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई, 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई।
जो बिहार जा रही थी कई महीनों में, और कोई दवा है जो खांसी की, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो जौनपुर और बनारस में चल रहा था मामला, जौनपुर और बनारस में सब बीजेपी वाले शामिल हैं उसमें। बड़े पैमाने पे जो खांसी की दवा का नशे के लिए दूसरी प्रदेश में जा रही थी, उसमें सब बीजेपी के लोग थे शामिल। आप पता करवाइए कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। सर, महंगाई से लेकर एक सवाल है कि टेलीकॉम कौन पूछ कंपनी, रहा है महंगाई जब गांजा चल रहा उत्तर प्रदेश में? इलेक्शन कमीशन सर टेलीकॉम कंपनियां लगातार रिचार्ज की रेट महंगा कर रही हैं, और टेलीकॉम कंपनियां चाहे जो भी हो, प्राइवेट हो या सरकारी, और किसान जो इंटरनेट नहीं चलाता है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो रिचार्ज सिर्फ कॉलिंग के लिए करे या इंटरनेट, अगर आपको रिचार्ज करना है तो इंटरनेट पैक के साथ ही करना होगा। ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? 2022 के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता सब जानते होंगे, यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने नारा दिया था और अपने घोषणा पत्र में लिखा था, डाटा और आटा फ्री। हम सरकार में नहीं जाए। इससे पहले ले जाता हूं मैं आपको थोड़े दिन, जिस समय समाजवादी सरकार के आखिरी समय था 6 महीने, तो उस समय क्योंकि कलाम साहब जो पूर्व राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने कहा गवर्नेंस थ्रू मोबाइल, एक उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था, तो बजट था, तो हम लोगों ने कहा इसको शामिल किया जाए, क्योंकि लैपटॉप हम लोग बांट रहे थे और बड़े प्रोजेक्ट कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सप्रेसवे वगैरह बना रहे थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ रहे थे, तो बजट कम था। लेकिन बाद में इसलिए कि अब मोबाइल से चीजें होंगी, तो आपको याद होगा कैबिनेट से पॉलिसी को पास कर करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया था, और ये कहा था कि फ्री मोबाइल देंगे लोगों को। हर उत्तर प्रदेश के नौजवान के परिवार के हाथ में मोबाइल होगा और गवर्नेंस थ्रू मोबाइल करेंगे। लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया, तो ये सवाल ही नहीं बनता अगर हम समाजवादी लोग होते थे कि स्पेन न जाए, सीधे क्यूटो जाए, भारत के क्यूटो, तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि उन्होंने 10 साल में क्या बर्बाद किए शहर, 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना पैसा लूटा है। क्या जापान जा रहे हो आप आखिरी वक्त? कोई यहाँ मेडिटेशन सेंटर है वहां क्या कोई? और फिर हमारा तो इतना ही है कि वहां देख आए सड़कों पे सांड रहते हैं कि नहीं रहते। जापान भी जाए, सिंगापुर भी जाए, लेकिन वो सड़कों पे जरूर देखा है कि वहां सांड है कि नहीं है। बस इतना ही हमारा निवेदन है। स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने की बात मुख्यमंत्री योगी अभी सुनवाएंगे वंदे मातरम आपको, आपके सुनिए, खड़े होकर सुनना पड़ता है ना। हाँ, वंदे मातरम ले आएंगे, आखिरी हम वहीं सुन करके तब जाएंगे, कोई जाएगा नहीं वंदे मातरम बिना सुने। बिल्कुल, जिसको जाना है चले जाओ। जनगण मन सुनेंगे हम लोग, नहीं जनगण मन सुनेंगे। सर वक्फ बोर्ड नहीं, ऐसा करेंगे जनगण मन सुनेंगे। सर नए वक्त अनिवार्य होने पर आप क्या कह रहे हैं? अनिवार्य होने पर क्या आप लोगों का स्टैंड रहेगा? अभी जैसे बच्चा आया था, मैं उसको लड्डू देना चाहता था, उसने कहा मुझे केक चाहिए, तो मैं जबरदस्ती मुंह में डाल दूं उसके लड्डू? ये क्या बात हुई आपकी? एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, हम क्यों यहाँ आए? हम देश अंग्रेजों से क्यों हटाए थे? हम आजादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्र होने क्यों चाहते थे हम आजादी? कि हमारा अपना संविधान हो। बाबा साहब भीमराव ने क्या बनाया? संविधान बनाया। और ये जो बहस हम आज कर रहे हैं, क्या उस समय जो संविधान के निर्माता उन्होंने नहीं बहस की? इसलिए राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत किए। अगर उन्हें यही होता कि आपको गाना ही गाना है मैंडेटरी, तो क्यों नहीं मैंडेटरी किया गया? तो उन्होंने चॉइस छोड़ी आपके पास, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। और आप तो जानते हो, भाजपाइयों से कई बार पूछा गया लोकसभा के सामने कि राष्ट्रीय गीत कौन सा, राष्ट्रीय गान कौन सा, वो ही नहीं जानते थे। भाजपा ही गा नहीं पाए। इसलिए जनगण मन हम लोग सुनेंगे और गाएंगे। आखिरी प्रेस जब होगी, सुनिए, जनगण मन लगाइए अभी। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब
जयदा